वास्तव में जब काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद हो रहा था, गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से प्रश्न पूछा। प्राचीन समय में भारत देश के कौवा भी बहुत बुद्धिमान होते थे और आजकल आदमी भी बहुत से कौवा जैसे हो चुके हैं। कौवा भी बहुत बुद्धिमान ज्ञानी होते थे। पूछा कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। काकभुसुंडी जी उत्तर देते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र वाली बात आ रही है। संतों का मिलन, संत की वाणी का श्रवण, संत का दर्शन, संत का मार्गदर्शन, इससे बड़ा और कोई संसार में सुख नहीं है। और घर में दरिद्र का आना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आज मैं ये उपाय बताऊंगा कि दरिद्र जिनके घर में आ गया है वो अब निकलेगा कैसे। यही बात थी ना, कल क्या बताया था? हाँ, कल बताया था दरिद्र कैसे ना आए, और आज बता रहा हूं कि आ ही चुका है तो अब निकलेगा कैसे, बाहर करना है। हाँ, बहुत बीमारी है दरिद्र की। दो उपाय। कल बताऊंगा कि लक्ष्मी कैसे आई, कल ये प्रश्न है। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दारिद्र्यनाशनम दानम। यदि आपके घर में दरिद्र आ चुका है तो उस दरिद्र को घर से बाहर करने का उपाय है दान। दान करो, दानी बनो। जो तुम्हारे पास में है उसका 10वां अंश दान करना शुरू कर दो, दरिद्र निकल जाएगा, माला माल हो जाओगे। दरिद्र तुम्हारे घर में रुकेगा नहीं, क्योंकि जब दान करोगे, दान किसको दोगे? जो दान का पात्र होगा। ऐसे थोड़े दान दे दोगे। दान भी देता है आदमी तो दान लेने योग्य पात्र को ढूंढता है, सबको थोड़े दान दे देगा। और जब दान का पात्र कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी प्रतिभा, ऐसा महान पुरुष, ऐसा पहुंचा हुआ साधक सिद्ध पुरुष जब मिलता है उसको हम दान देते हैं। और जब उसको हम दान देते हैं तो उसके दर्शन से, उसके मार्गदर्शन से वो फिर हमको क्या देता है? दर्शन देता है, मार्गदर्शन देता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है, सत्संग देता है, जीने के फार्मूले सिखाता है। और वे सब फार्मूले प्राप्त करके जब हम जीना शुरू करते हैं तो हमारे घर से दरिद्र दूर भागने लग जाता है, दूर भागने लगता है। दाना फेंकोगे पंछी आएंगे, लेकिन दान करोगे तो कौन आएगा? फिर दाना फेंकोगे, दाना बिखराओगे तो पंछी आएंगे। उन्हीं पंछियों में कभी हंस पंछी आएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। और दान करोगे तो संत आएंगे, और उन्हीं संतों की श्रृंखला में कभी कभी परम हंस संत, महान संत आ जाएंगे जो हमें धन्य बना देंगे, हमारा दरिद्र दूर कर देगा। इसलिए दानी बनना चाहिए। दान के फार्मूले को समझना। जैसे खेत में आप जाते हैं ना, तो खेत में अपने घर का गेहूं पहले फेंक देते हैं। कुंटल 2 कुंटल जितना बड़ा खेत है फेंकते। देखने में लगता है मिट्टी में फेंक रहे हैं, लेकिन खेत में जितना गेहूं फेंकते हो, खेत उसके कई गुना गेहूं 4 महीने के बाद तुमको वापस लौटाता है। इस संत को जो दान देते हो ना, उनके आशीर्वाद से
कई गुना ज्यादा आपको वापस प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? बिजनेस में सफलता मिलेगी, हर दिशा में सफलता मिलेगी, बच्चों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, और तुम्हारे घर का दरिद्र दूर हो जाएगा और घर लक्ष्मी से भरपूर हो जाएगा। जैसे मैं अभी ज्ञान दान कर रहा हूं, ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में करीब करीब 8 महीना हम आश्रम पर 6 महीना रुके और 1.5 महीना यहाँ रुके। तोनहा डिस्ट्रिक्ट अररिया तोनहा गांव में श्री ओम प्रकाश मेहता, संजय मेहता, राजेश मेहता, जयनारायण मेहता, उन्होंने रोका। 1.5 महीने सेवा किया, बड़े भाव से किया। फिर 6 महीना नेपाल बॉर्डर आश्रम पर रहा, फिर 1 महीना और कोटा आश्रम में रहा। तो धीरे धीरे मेरा ज्ञान दान बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन था, ज्ञान दान रुक गया। तो रुक गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे पास ज्ञान कम हो गया है, अब मैं सुनाऊंगा तो क्या सुनाऊंगा। लेकिन फिर जब ज्ञान दान बांटना शुरू किया मैंने, तो फिर ऐसा लगा मेरा ज्ञान बढ़ने लगा है। याद रखना, जो तुम बांटते हो वो तुम्हारे पास बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेम बांटोगे तो तुम प्रेम के सागर बन जाओगे। अपनी माँ से प्रेम कर लिया करो और माँ को प्रेम से बोला करो कभी कभी, माता जी चिंता ना करना। अपने गुरु से भी प्रेम से बैठकर बोल दिया करो, कोई चिंता ना करना, सब ठीक है। मैं अपने गुरु से बोलता हूँ, गुरुदेव आप कुछ भी चिंता मत करना, सोचना मत, सब कंप्लीट है। और आपको लगता हो कहीं जरूरत है कुछ और, ठीक कर देंगे हम लोग। गुरुदेव बोलते हैं कि हमको यही लगता है कि तुम जब चले जाते हो लौट के 6-6 महीना नहीं आते हो। हमने कहा गुरुदेव बड़ी सुविधा है, मोबाइल में बात हो ही जाती है। लौटता इसलिए नहीं हो क्योंकि 1200 किलोमीटर लौटूं तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमें, तुम लोग जब से सब संत बन गए, शिष्य बन गए, तब से कोई चिंता नहीं। शिष्य वह है जो अपने गुरु की चिंता को मिटा दे, और वह शिष्य शत्रु के समान है जो गुरु की चिंता को बढ़ा दे। और पुत्र वह है जो अपने माँ बाप की चिंता को मिटा करके उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता खिला दे, वो पुत्र धर्म पुत्र कहलाता है। महिलाओं में दम दिख रही। बोले सद्गुरुदेव भगवान